सो एक सिंपल सा क्वेश्चन जो हज़ारों इंडियंस इंटरव्यू देते वक़्त परेशान रहते हैं। जो स्पेसिफिकली अगर बात करें तो यूएस के इंटरव्यू देने में परेशान होते हैं क्योंकि जो एक्सपीरियंस है उसमें थोड़ा गैप रहता। मतलब कुछ साल काम करते फिर मतलब कुछ साल गैप दे के फिर कुछ साल काम करते। तो ये जो गैप है उसको जस्टिफाई करने के लिए अगर इंटरव्यू में बैठे तो हार्ट बीट फास्ट रहती, दिमाग पूरा ब्लैंक होता क्योंकि जो टेक्निकल क्वेश्चंस है उसका आंसर तो आपको आता, मतलब ऑब्वियसली आप आंसर दे सकते और एक्सपीरियंस भी है आपके पास अच्छा खासा, मगर जो गैप एक्सप्लेनेशन है वो देने का मतलब झिगझिगाहट में लोग परेशान रहते हैं और इसी हरकत की वजह से बहुत लोगों का जो इंटरव्यू है उसमें रिजेक्शन का जो रेट है वो बढ़ जाता। क्योंकि देखो, एक्सप्लेन करने का तरीका अगर सही नहीं रहा तो ये रिजेक्शन कंपल्सरी है। और ये वीडियो में एंड टू एंड अपन ये बात करेंगे कि यूएस के जो रिक्रूटर्स है वो जॉब गैप को कैसे देखते, उनको कैसे समझाना, क्योंकि ये अगर मिस्टेक्स करते रहे तो वीकनेस दिखलाता जो ऑटोमेटिकली आपका रिजेक्शन रेट बढ़ाता। तो सबसे बड़ा मिथ, सबसे अगर पहले बात करें तो सबसे बड़ा जो मिथ है वो ये है कि ये जो जो गैप है, जो एक्सपीरियंस का आपके पास एक गैप है, वो आपका जो जॉब लेने का या फिर सक्सेस रेट है उसको नहीं रोकता। क्योंकि आज के ज़माने में, आज के टाइम में मिलियंस ऑफ प्रोफेशनल्स है जो अपने रेज्यूमे में जो एम्प्लॉयमेंट गैप है उसको दिखाते हैं। क्योंकि बहुत रीजंस रहते हैं, कंपनी बंद हो जाती, ले ऑफ होता किसी के, मतलब फैमिली के रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहते। तो ऐसे बहुत सारे सिनेरियोस रहते, मतलब कोई लोग तो हायर स्टडीज के लिए भी जाते, कोई रीलोकेट करने की कोशिश करते रहता। तो ऐसे बहुत सारे रीजंस रहते, मगर ये बहुत सारे रीजंस को एक सिंपल मैनर में बहुत अच्छे तरीके से समझाने में आपका भलाई है, अगर नहीं तो बहुत मुश्किल रहता। क्योंकि जो रिक्रूटर्स है उनको ऑलरेडी आपके रिज्यूमे देखते आपको समझ में आ जाता उनको कि यहाँ पे थोड़ा गैप है। तो इंटरव्यू में ये क्वेश्चन रहता और ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर ऑनेस्टली अगर एक्सप्लेन कर दिए तो कुछ परेशानी होती नहीं। और ऑनेस्टली मतलब जो यूएस के रिक्रूटर्स है वो परफेक्ट कैंडिडेट्स नहीं ढूंढते कभी भी, उनको चाहिए रिलायबल कैंडिडेट्स। मतलब सच में जो स्पेसिफिकली यूएस के जितने भी रिक्रूटर्स है वो उनको चाहिए कि रिलायबल, भाई ये जो एम्प्लॉय है वो टिकेगा या फिर नहीं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो समझने की वो ये है कि जब इंटरव्यूअर बोलता है कि देयर इज सम गैप इन योर रेज्यूमे, कैन यू एक्सप्लेन दिस, ये जो एम्प्लॉयमेंट गैप है इसको एक्सप्लेन करो, तो एक्चुअली वो सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं पूछ रहा। ये बात ध्यान में रख लो, वो ये देख रहा है कि भाई इसके पीछे का हिडन रीज़न क्या है। और जो सेकंड बात है कि ये जो बंदा है वो अभी मतलब सच में जॉब करेगा या फिर नहीं। क्योंकि अगर प्रीवियस कंपनी में छोड़ दिया फिर गैप लिया, कुछ भी रीज़न रहने दो, तो यहाँ पे रिलायबल होगा या फिर नहीं, ऐसे क्वेश्चंस या फिर डाउट्स रिक्रूटर के माइंड में चलते रहते। तो ये सब जो डाउट्स है अगर उसको मतलब इंटरव्यू में 2-3 मिनट का जो एक गैप रहता है, क्योंकि वो 15-20 मिनट का इंटरव्यू रहता है, आधा घंटे का इंटरव्यू रहता है ज़्यादा से ज़्यादा, तो इसके अंदर 2-3 मिनट का ये जो गैप है, ये जो सवाल का आंसर है, अगर आप बहुत फ़ीज़िबल तरीके से दे दिए, तो ये मतलब पड़ाव हो जाता। उसके बाद जितने भी मतलब आपके टेंशन्स है, वो तो निकल जाते, क्योंकि इसके बाद टेक्निकलिटीज़ एक्सपीरियंस के बेसिस पे ही वो लेता। मगर यहाँ पे झिगझिगाहट होएगी, तो आप रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो यहाँ पे अगर बात करें, अगर एग्ज़ाम्पल्स के तरीके से, कि सोचो कि आपकी जो कंपनी थी वो बंद हो गई और मतलब या फिर आपको ले ऑफ कर दिए, तो यहाँ पे बहुत सिंपल मैनर में आपको ये समझा सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर कंपनी थी वहाँ पे एक मास ले ऑफ चल रहा था जिसमें मैं भी एक एम्प्लॉय था। और यहाँ पे ये मतलब जो ले ऑफ हुआ उसके बाद भी मैं बहुत सारे सर्टिफिकेशंस करा, कंपनी के बारे में जानते रहा दूसरी दूसरी, और जो मेरा पर्टिकुलर डोमेन है उसके बेसिस में जो मार्केट चल रही वो भी मतलब टाइमली बेसिस में मतलब मैं जानकारी रखता था और हर बार अप्लाई करता था और यहाँ पे आज हूँ। और यहाँ से मतलब मैं अगर सेलेक्ट हुआ नहीं हुआ वो अलग बात है, मार्केट के बारे में तो जानता ही रहूँगा। तो ऐसे शॉर्ट में मतलब अगर जो सवाल है उसका जवाब दे दोगे तो ये जो क्वेश्चन है वो आगे बढ़ जाएगा। मगर इन डिटेल में ले ऑफ कर दिए, मतलब जो मैनेजर था वो सही नहीं था, कंपनी बेकार थी, मतलब
अनप्रोफेशनल तरीके से अगर बोलोगे तो वो समझेगा कि भाई ये ज़रूरी बंदा है नहीं और इसको निकालेगा। अब बहुत लोगों के जो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहते हैं वो भी सिनेरियो समझ लो, क्योंकि बहुत लोग जो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहते हैं वो भी मतलब थोड़ा गैप लेते जॉब के अंदर। तो यहाँ पे अगर किसी फैमिली मेंबर की केयर कर रहे थे या फिर कोई पर्सनल सिचुएशन थी उसकी वजह से ब्रेक लिए, तो अननेसेसरी डिटेल्स में जाके अपना जो गैप है उसको बताने की ज़रूरत है नहीं कि भाई माँ की तबीयत ख़राब थी, बाप की तबीयत ख़राब थी, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा नहीं। बस बहुत सिंपल मैनर में इतना बता दो कि टेम्परेरी करियर ब्रेक लेना पड़ा क्योंकि जो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थे वो थे, मगर अभी वो सब कुछ प्रॉपर्ली रिज़ॉल्व हो गए और मैं फिर से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को साइड में रख के यहाँ पे जॉब करने के लिए रेडी हूँ। और टाइमली बेसिस में जितना भी मार्केट चल रहा था, मैं जॉब मतलब गैप लेके था, बट जो मतलब जो डोमेन था मेरा उसमें जितने भी चीज़ें चल रही अभी मार्केट में वो सब कुछ मैं सीख रहा था और इसीलिए मैं फिर से रेडी हूँ। बस इतना शॉर्ट समरी दे दो बस है। ऐसे मतलब बहुत डिटेल में ऐसा समझा रहे कि भाई बहुत परेशानी थी, उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब बहुत लोग क्या करते हायर स्टडीज़ के लिए जैसे आईएलटीएस ले लिए, जीआरई सर्टिफिकेशंस इसकी वजह से भी थोड़ा गैप लेते। तो ये तो बहुत आसानी से आप समझा सकते हैं कि भाई बहुत क्लियर है, मैं जॉब कर रहा था, मगर मुझे ये समझ में आया कि और थोड़ा मेरे को एक्सपीरियंस गेन करना पड़ेगा, कुछ सर्टिफिकेशंस चाहिए, इसीलिए मैं थोड़ा गैप लिया था और हायर स्टडीज़ या फिर कुछ सर्टिफिकेशंस कर रहा था। उसके बाद जो फ़ोकस है और जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया मेरा और फिर से मैं जॉब के लिए रेडी हूँ। ऐसे मतलब कुछ बेसिक शॉर्ट समरीज़ में आप बातों को एंड कर सकते। मतलब इतने जो सिचुएशंस है उसको डिटेल में ज़्यादा समझाने की ज़रूरत है नहीं। और कुछ लोग रिलोकेट भी करते, मतलब इंडिया से भी यूएस आते या फिर ये जो पर्टिकुलर जो मैं क्यों पर्टिकुलरली यूएस के बारे में बोल रहा हूँ क्योंकि रिमोट इंटरव्यूज़ भी बहुत होते रहते और आप जाके भी बहुत देते, आप वर्चुअली इंटरव्यूज़ यूएस के बहुत देते क्योंकि इंडिया में जो यूएस का मार्केट है जॉब्स का वो बहुत ज़्यादा है और वर्चुअली इंटरव्यू लेके ही बहुत लोग सेलेक्ट करते। तो उतना डिटेल में ज़्यादा बोलने की ज़रूरत है नहीं। 25-30 मिनट के इंटरव्यू में बस 2-3 मिनट का ये क्वेश्चन रहता कि आपका जो गैप है, जो करियर गैप है, उसको कैसा जस्टिफ़ाई करना है। तो बहुत बेसिक जो रीज़न्स रहते और उसको भी बहुत बेसिक तरीके से ही समझा दो। बहुत कॉम्प्लेक्स करोगे तो वो और एक क्वेश्चन पूछेगा, वो क्वेश्चन के अंदर और एक सब क्वेश्चन लेके आएगा और ये मतलब इंटरव्यू हट के वो दूसरे सिचुएशन में ही चले जाती। तो ये बात समझो, ये वीडियो का बस जो मोटिव है वो यही है कि जो भी लोग डर रहे कि एक जो करियर गैप है वो बहुत मतलब मुश्किल तरीका होगा क्योंकि समझाने में नहीं आएगा इंटरव्यूअर को, नहीं, बहुत क्वालिटी तरीके से बहुत शॉर्ट समरी में समझा दो और वो जो क्वेश्चन है उसको पार कर दो। अब अगर कुछ और डाउट्स है इंटरव्यू के रिलेटेड में आप कमेंट में आप लिखो, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊँगा और बहुत सारे ऐसे वीडियोस बनाएँगे। तो बहुत अगर नए कोई है तो सब्सक्राइब कर लो और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो।